नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक कहानी में। हम अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ बेहतरीन कहानियों को वाचन शैली में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वामनावतार के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव और दैत्य के युद्ध में दैत्य पराजित हुए और मृत दैत्यों को लेकर वो अस्ताचल की ओर चल पड़े। दैत्यराज बलि की इंद्र वज्र से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित और स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और अग्नि से दिव्य बाण और अभेद्य कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वो असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए देवतागण भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन भी देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अवतार लेते हैं और ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलुक यज्ञोपवित, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश दंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। उसके बाद भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं, आप कौन हैं? तब वामन उत्तर देते हैं, हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास रहा है? तो वामन उत्तर देते हैं, यह संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है, वही हमारा निवास है। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा, जैसे सभी लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं, तुम्हारा नाथ कौन है? हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं। वामन ने उत्तर दिया। राजा सोचते हैं कि हो सकता है इनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारा पिता कौन है? वामन उत्तर देते हैं, पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सभी के पिता हैं। बलि पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन ने कहा, 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है कि वामन की 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वो कहते हैं, यह तो बहुत थोड़ी है। वामन कहते हैं कि इतने से तो हम 3 लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते। वामन 1 पग में सभी लोक, दूसरे में पूरी धरती और तीसरा पग रखने का स्थान नहीं रह जाता। बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वो अपना वचन कैसे निभाएं। तब वो अपना सर आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को सुतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बलि से वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्यलोक में रहने का वर मांगते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करवा लेती हैं। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।